सुहेल अफरीदी साहब को याद होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाया है। उन्होंने जिरगों के कानून की पासदारी का हलफ नहीं उठाया। सुहेल अफरीदी साहब को समझना पड़ेगा कि आईनी तौर पे उनका क्या अख्तियार है और आईनी तौर पे क्या अख्तियार नहीं है। मेरे ख्याल में ये सीज फायर अभी जब तक टीटीपी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती है, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का नेटवर्क मुकम्मल ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये सीज फायर भी मुस्तकिल नहीं होगा। नाज़रीन, केपी के नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने वफाक के हुक्म पर अफगान महाजरीन के कैंप खाली करवाने से इनकार किया और कहा है कि अफगान महाजरीन के मुस्तकबिल का फैसला जिरगा करेगा। अब इस बात को पाकिस्तान के आइन और कानून के तनाजुर में देख लेते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है सुहेल अफरीदी साहब को याद होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाया है। उन्होंने जिरगों के कानून की पासदारी का हलफ नहीं उठाया। पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है कि किसी मुल्क, किसी भी शहरी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत देने का अख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। मसलन वीजा जारी करने का अख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है, पासपोर्ट जारी करने का अख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है, शनाख्ती कार्ड जारी करने का अख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है, किसी को यहाँ पे रहने देने के लिए पीआर कार्ड देने का अख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। ऐसा कोई इख्तियार किसी सूबाई हुकूमत के पास नहीं है। मतलब ना केपी की हुकूमत किसी को केपी का वीजा दे सकती है, ना केपी का कोई पासपोर्ट है, ना केपी का कोई शनाख्ती कार्ड है। मतलब अगर केपी की हुकूमत ये चाहे कि वो किसी को भी केपी में रहने की इजाजत दे दे, तो उसके पास आईनी तौर पे कोई इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार हुकूमत पाकिस्तान के पास है। एक झंडे तले, एक निजाम तले, एक पाकिस्तान का एक पासपोर्ट है, एक वीजा है, एक इख्तियार है। लिहाजा सुहेल अफरीदी की हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी गैर मुल्की को सूबे में रहने की इजाजत दे या किसी गैर मुल्की को सूबे से निकालने की इजाजत दे। ये इख्तियार हुकूमत पाकिस्तान के पास है। लिहाजा अफगान महाजरीन जो कि गैर मुल्की हैं, उनके पास पाकिस्तान की शहरियत नहीं है, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं है, पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान का वीजा नहीं है, उनको वापस भेजने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का नहीं। सूबाई हुकूमत क्या रुकावट डाल सकती है? पुलिस नहीं देगी, ये काम पुलिस नहीं देगी तो फिर वफाक और कई इदारों से करवा सकती है। ऐसी बात नहीं है कि अगर पुलिस नहीं देंगे तो फिर ये काम नहीं होगा। वफाक के पास बहुत सी फोर्सेज हैं। जब कैंप खाली कराना होगा तो वफाकी हुकूमत अपनी किसी और फोर्स को ये हुक्म देगी, कैंप खाली करा के उनको भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये इख्तियार केपी हुकूमत का है ही नहीं। पाकिस्तान के आइन के तहत वो जो अख्तियार उनका है ही नहीं, वो इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? इसलिए मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब को समझना पड़ेगा कि आईनी तौर पे उनका क्या अख्तियार है और आईनी तौर पे क्या अख्तियार नहीं है। वो मुल्क के वजीर आजम बन जाएं, उसके बाद वो सारे अफगान शहरियों को पाकिस्तान की नेशनैलिटी दे देते। जब इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम थे, वो सारे अफगान शहरियों को पाकिस्तान की नेशनैलिटी दे देते, पासपोर्ट दे देते, उनको पाकिस्तान में रहने का हक दे देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लिहाजा इस वक्त की हुकूमत उनको वापस भेजने का फैसला कर रही है। ऐसे फैसले इमरान खान के दौर में भी हुए, तो इसको केपी हुकूमत को रोकने का अख्तियार हासिल नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो आइन से तजावुज करेंगे, अपने आइनी हदूद से बाहर निकलेंगे और आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। जो जिस हुकूमत का अख्तियार है, उस हुकूमत को वो अख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे अगर वो वफाक के मामलात में मुदाखलत करेंगे, वफाक उनके मामलात में मुदाखलत करेगा, फिर तो किसी की कोई हदूदो क़यूद ही नहीं रहेंगी। फिर वफाक सूबाई मामलात में जब मुदाखलत करेगा तो फिर सुहेल अफरीदी साहब को रोना नहीं चाहिए, क्योंकि आज वो वफाक के मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। अच्छा, अफगानिस्तान से सीज फायर का जो मुआहिदा है, ये कब तक चलेगा? मेरे ख्याल में सीज फायर बहुत आर्जी है, फ्रेजाइल सीज फायर है। एक भी दहशतगर्दी का वाकया इस सीज फायर को खत्म कर सकता है। अफगान हुकूमत को यह पता है कि अगर एक भी सीज फायर का वाकया हुआ तो पाकिस्तान जवाब में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डों पर बमबारी करेगा, स्ट्राइक करेगा। ये तो नहीं हो सकता इस सीज फायर के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी और पाकिस्तान स्ट्राइक बैक नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है। लिहाजा ये सीज फायर कब तक कायम है? जब तक कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाकया नहीं होता। जब जो ही दहशतगर्दी का वाकया होगा, ये सीज फायर टूट जाएगा और पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा। लिहाजा इस सीज फायर की उम्र उतनी ही है जितनी अगले खुदकुश हमले या अगली दहशतगर्दी के वाकये की उम्र है। अगर 10 साल दहशतगर्दी का वाकया ना हो तो 10 साल सीज फायर रहेगा।
اگر اگلے لمحے سے دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو اگلے لمحے سے سیز فائر ٹوٹ جائے گا. اسی لیے ابھی تک ٹرانزٹ ٹریڈ معطل ہے, اسی لیے ابھی تک بارڈرز بند ہیں, اسی لیے ابھی تک اور کافی چیزیں بند ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ سیز فائر ابھی جب تک ٹی ٹی پی مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی ہے, افغانستان سے دہشت گردوں کا نیٹ ورک مکمل ختم نہیں ہو جاتا, تب تک یہ سیز فائر بھی مستقل نہیں ہوگا. یا تو افغان حکومت ہمارے ساتھ مل کر وہ ختم کرے, جب تک دہشت گرد وہاں بیٹھے ہیں تب تک یہ دہشت گرد یہ سیز فائر عارضی ہے اور کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا ہے. اب افغانستان کے جو وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بارڈر کے حوالے سے جو ان کا متنازع بیان ہے کہ ڈیورنڈ لائن عارضی ہے, ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے. دیکھیں, اگر وہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے تو پھر ہم بھی ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانیں گے. اگر فرض کر لیں کہا جا رہا ہے کہ دوحہ مذاکرات میں افغان وفد نے یہ موقف لیا ہے تو پاکستان نے کہا پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سرحد کی خلاف ورزی کی ہے؟ آپ اس سرحد کو مانتے ہی نہیں تو پھر تو کوئی سرحد نہیں, ہم ادھر جتنی مرضی بمباری کریں, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے سرحدی خلاف ورزی ہے. کہیں پہ سرحد ڈرا کریں گے تو پھر اس کی خلاف ورزی کلیم کریں گے نا افغانستان والے. اگر وہ کسی چیز کو سرحد نہیں مانیں گے تو پھر سرحد کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ ان کا بہت ویک موقف ہے. ایک طرف جب بمباری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری سرحدی خلاف ورزی ہوئی ہے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے, سرحد کو نہیں مانتے. میرے خیال میں وہ سرحد کو مانتے ہیں تو سرحدی خلاف ورزی کو کلیم کرتے ہیں نا, دنیا کو کہتے ہیں کہ ہماری سرحد کی خلاف ورزی ہوئی ہے. ورنہ وہ یہ کیوں کہیں, وہ کہیں جی کہ یہ تو سارا ایک ہی ہے, پھر جس کا جہاں قبضہ ہے وہ کر لے تو پھر پاکستان کر لے قبضہ. اس لیے میرے خیال میں ڈیورنڈ لائن اپنے بارڈر کے طور پر موجود ہے. جب اس طرف افغانستان کی چوکیاں ہیں, اس طرف پاکستان کی چوکیاں ہیں, تو دونوں اس بارڈر کو تسلیم کر رہی ہیں تو اپنی اپنی چوکیاں بنائی ہیں نا, اپنی اپنی حد میں چوکیاں بنائی ہیں نا. اگر ڈیورنڈ لائن نہیں قبول تھی تو پھر چوکیاں کیوں بنائی ہیں؟ اس لیے میرے خیال میں یہ ان کا موقف شاید عوام کے لیے تو ہو سکتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ بارڈر کو بھی مانتے ہیں, ڈیورنڈ لائن کو سرحد بھی مانتے ہیں. اب افغانستان کا مذاکرات کی ٹیبل پر کیوں آئے؟ وہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے مذاکرات ہونے چاہیے. نہیں بھائی, وہ چھتر کھا کے مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے ہیں. وہ کوئی اپنی خواہش سے یا اپنی چاہت سے مذاکرات کے ٹیبل پہ نہیں آئے, وہ اپنی جان بچانے کے لیے مذاکرات کے ٹیبل پہ آئے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم ان کو ہر جگہ نشانہ بنا سکتے ہیں. انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے, وہ اپنی جان کے لالوں کے خوف سے مذاکرات کی میز پر آئے ہیں, اور ہمارا خوف ہی امن قائم رکھے گا. جس دن ہمارا خوف ختم ہو گیا اس دن امن بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان نے افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے اس کو بہت خوفزدہ کر دیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے خوف سے مذاکرات